Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today is Friday, 18th of December, the last month of 2020. हमें join किया है Oxford International School GH Campus Karachi, Kashif Urdu 5. Syllabus outline, we have 6 chapters and first run, Alhamdulillah, all work is done. सब काम complete हो गया है. आज का जो हमारा एक्सरसाइज है इसके बाद हमारी जो लास्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाएगा. चलो चले स्काउट बने. ये थी हमारी फलंदा वर्ड स्पिनिंग. देन एक्सरसाइजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हमारा जो काम है वो है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट यू कैन सी ऑन बुक पेज नंबर. आप लोग बताएंगे कौन से बुक पेज नंबर पर है. चलो चलो स्काउट बने. आप लोगों के पास भी बुक्स होंगी ना. 56. See the book page number 56. स्काउट की खसूसियात को जहन में रखकर इस फ्लो चार्ट को मुकम्मल करें. डू कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट to keep in your mind the characteristics, the qualities, the work of scout girl or scout boy. ठीक है. ये बहुत ही मजे की पोएम थी हमारी जिसे हमने पढ़ा था और बहुत इंजॉय किया था और हम सबने प्रॉमिस किया था कि अब से हम भी स्काउट हैं. तो स्काउट की जो भी आपको खसूसियात समझ आई हैं या आपको खुद में लगता है दैट यू आर अ स्काउट गर्ल या स्काउट बॉय, वो चीजें आपने इसमें फिल करनी. मैंने खुद को माइंड में रख के स्काउट गर्ल बन के ये फ्लो चार्ट कंप्लीट किया. खिदमतगार, हमदर्द, इज्जत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, मनपसंद, मजबूत इरादे. ठीक है. इफ यू वांट टू चेंज, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप कर लीजिए. यू हैव टू डू योर चॉइस. ओके. See the next slide. Scout कैंप फायर नाइट क्यों मनाते हैं? स्काउट कैंप फायर नाइट क्यों बनाते हैं? सारी रात कैंप में गुजारते हैं, आग जलाते हैं. वो ऐसा क्यों करते हैं? ये एक्टिविटी या इस तरह का जो कैंप फायर है वो क्यों लगाते हैं? ट्रेनिंग का ये मरहला दरअसल उन्हें ये समझाता है कि दुनिया में बहुत लोग हर तरह के मौसम में मुख्तलिफ सहूलियात, मसलन नरम गरम बिस्तर, लाइट और बहुत सारी सहूलियात के बगैर कैसे रहते हैं. हमें भी इस चीज का अंदाजा नहीं होता ना. जैसे ठंड है तो वी आर यूज टू कि हम जैकेट पहन लें, सॉक्स पहने, शॉल्स लें और कैप्स लेते हैं. लेकिन बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसी जगह हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है. जब तक आप खुद उस तकलीफ को महसूस नहीं करते हैं, उस परेशानी से नहीं गुजरते, हमें उस चीज का अंदाजा नहीं होता. हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम बहुत सौ से बहुत बेहतर हैं और हमें अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाज रखा है. लेकिन जो लोग किसी मकसद से दुनिया में आए हैं या अपना मकसद समझते हैं दूसरों की खिदमत करना, तो वो फिर इस तरह की हर परेशानी को, हर प्रॉब्लम्स को टेस्ट करते हैं, उस पर गुजरते हैं कि जब तक हम इस पैसेज को क्लियर नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं गुजरेंगे, हम इस तरह से नहीं रहेंगे. दैट हाउ वी कैन रियलाइज, हम ये कैसे रियलाइज कर सकते हैं कि कश्मीर में बैठे हुए लोग या इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज में जो स्नो फॉलिंग हो रही है वो कितने प्रॉब्लम्स पे, ऑल्दो इट्स अ ब्यूटी ऑफ नेचर, वो ब्यूटी है, कुदरत की ब्यूटी है, खूबसूरती है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम्स भी तो आ रही होती है गरीबों के लिए. जिनके पास नहीं होते बिस्तर, गर्म कपड़े नहीं होते, वो कितने प्रॉब्लम्स में होते हैं. तो ये जो फायर कैंप्स लगाए जाते हैं, पूरी रात इस तरह से वो लोग रहते हैं, वो सिर्फ उस चीज को जज करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कितना टफ टाइम हमारे मुल्क के लोग देख रहे हैं कुछ लोग जगहों पर.
उनकी इस परेशानी को खत्म करना है। बस फर्क इतना होता है कि वो इसे अपनी ट्रेनिंग का एक यादगार और हसीन टाइम समझ के गुजारते हैं और उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने जब जाना है इस तरह की जगहों पर, तो हमने कैसे खैमे लगाकर रहना है। हमें अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, इतना स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर हम बर्फ वाली जगह पर भी जा रहे हैं, अगर हम पहाड़ों पर भी जा रहे हैं, तो हमने खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना है। तो आप स्ट्रांग कैसे बनते हैं? लाइफ में डिफिकल्टीज को फेस करके स्ट्रांग बना जाता है ना। अगर हर चीज हमें हमारे बेडरूम में, हमारे बिस्तर पर, हमारे स्कूल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो हम कैसे स्ट्रांग बनेंगे? आपको डॉक्टर कहते हैं ना डेली एक अंडा लें, दूध का ग्लास पिए ताकि आपकी बोन्स स्ट्रांग हो, कहते हैं ना। सिर्फ बोन्स को स्ट्रांग तो नहीं बनाना होता ना, हमें तो अपनी माइंड को, फिजिकली अपनी सोच को स्ट्रांग बनाना है। वो कैसे स्ट्रांग बनती है? लाइफ में डिफिकल्टीज को फेस करके। लेकिन ये सब नहीं करते, ये वही मखसूस लोग करते हैं, जैसे कि हमारे फौजी लोग हैं। स्काउट की ट्रेनिंग जो लोग करते हैं वो ज्यादातर फौजी बन रहे हैं। हम सो रहे होते हैं ना, रात को हमारे फौजी जवान सारी सारी रात सरहदों पे जागते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। वो जागते हैं, हम सोते हैं। लेकिन ये ड्यूटीज अल्लाह मियां ने कुछ स्पेसिफिक लोगों को दी है ना, और जब वो बनते हैं, वो ये सब कर रहे हैं, तो वो ये सब टफ टाइम देखते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत लाइफ में टफ टाइम ये सब लोग देखते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है, लेकिन हमें लाइफ में डिफिकल्टीज को फेस करना चाहिए। हमारे सामने डिफिकल्टी आती है कि टीचर ने हमारा टेस्ट चेक नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया? Go for the ground realities. What is at the back? उसके पीछे रीजन क्या है? प्रॉब्लम्स फेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम्स के सामने डट के खड़े हो जाएं, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं। Go for the solution. That is important. वो चीज जरूरी है। आप ये जो स्काउट फाइट नाइट गुजारते हैं, तो ये उसको कितना इंजॉयबल बना लेते हैं। फिर जिस तरह की जगहों पर ये जाते हैं, तो फिर इन्हें इतना टफ नहीं लगता। इन्हें पता होता है कि इन्होंने अपना कैंप लगाना है, खैमा लगाना है, लकड़ियां रखनी है, खाना अपना सेव रखना है, वहीं पे पकाना है, वहीं पे खाना है, तो वो स्ट्रांग बन जाते हैं। अगर हम वेट करते रहे कोई वेटर आएगा हमारे लिए खाना लेकर, यहाँ पर हम खाना कैसे पकाएं? कॉमन सेंस यूज करें। हम अगर ऐसी जगह पर जा रहे हैं या रह रहे हैं, तो हमें अपना इक्विपमेंट साथ रखना चाहिए। ये होती है ट्रेनिंग्स का पार्ट। आप लोगों को जो मैं बार बार कहती ना, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन 30 सेकेंड, 30 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स, तो यू शुड कैरी, उस चीज को कैरी करें, समझें। इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। आई सेंड यू मैसेज टू स्टार्ट क्लास 9:20 एंड 9:20 पे मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया। जब आप कोई बात कह रहे होते हैं, बोलते हैं, तो उसको पूरा करने की कोशिश किया करें। ठीक है? ये मैंने जनरल आपको चीज समझाई है कि फ्यू टाइम आप लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम जी मैं स्क्रीन शेयर हो रही है, उसे आप देखेंगी ना? जी जी, आई विल शेयर विद यू, डोंट वरी। मैं एक्चुअली कोई भी चीज विदाउट एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर नहीं करती। जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपने देखा होगा, मैं आपको शेयर करती हूँ, पहले सब चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। दैट इज इंपॉर्टेंट। सी द नेक्स्ट स्लाइड। इस नज़म में स्काउट के बारे में दी गई हर सिफ्त की फहरिस्त बनाइए। उसकी जो भी खूबी है, इस नज़म में स्काउट के बारे में दी गई हर सिफ्त की, सिफ्त कहते हैं खूबी को, अच्छाई को। तो स्काउट क्या होते हैं? नरमदिल होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, मददगार होते हैं, मुखलिस होते हैं, इरादे के पक्के होते हैं, तहम्मुल मिजाज होते हैं, बहुत तहम्मुल से बात करते हैं, हर एकदम से जल्दी से गुस्से में नहीं आ जाते, बहुत आराम से प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, दिल बहुत नरम होता है इनका, बज़ाहिर बहुत सख्त होते हैं, लेकिन क्योंकि वो इन सारी ट्रेनिंग्स, इन सारी मुश्किलात से लाइफ के गुजर चुके होते हैं, इसलिए वो इस चीज को रियलाइज करते हैं और उनके लिए एक्स्ट्रा, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा कॉर्नर रखते हैं। बहुत
नर्म दिल के होते हैं, अगर उनके पास कोई जाता है ना कि उसके पास खैमा नहीं है या इस तरह से रह रहा, तो वो उस चीज को रियलाइज करते हैं, समझ सकते हैं। हम नहीं समझ सकते, नॉर्मली हम नहीं समझ सकते, हम इंजॉय करते हैं, अच्छा ये तो गरीब है, इसके पास झोपड़ी में रहता है। वो इस प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके होते हैं, इस तरह से लाइफ गुजार चुके होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? गुड जी। नेक्स्ट हमारे Yes. पास है सिर्फ किसे कहते हैं। सिर्फ किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज दिखाना। जिनमें, सॉरी कोई बोल रहा है, कोई बात करना चाह रहा है मुझसे? थोड़ा सा चार्ट की वीडियो आप दिखाना जरा, 2 अल्फाज रह गए हैं। प्रीवियस वीडियो दिखाऊं भाभी? फ्लो चार्ट। ये इसका कह रही है? भाभी आप लोग परेशान ना हुआ करें, बिकॉज मैं क्लास के बाद हर चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, लिख लिया है? ओके जी, आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट। हेलो, आर यू वॉचिंग मी? हेलो, इट्स इंटरनेट इशू। आई एम शेयरिंग वंस अगेन। यस मी। जी बेटा, इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है, दैट्स व्हाई। जी, समटाइम्स चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। आई होप अब सही हो जाना चाहिए इसे। काम है। It's not working. जी, I told you ये about लिखो। सिर्फ ऐसे कैसे अल्फाज। कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनमें या जिनसे किसी की अच्छाई, बुराई, उसकी कंडीशन, उसकी क्वांटिटी, रंग, नस्ल, सब जल्दी चीजें जल्दी। जाहिर हों, उसे सिर्फ कहते हैं। सिर्फ किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिसमें जिनसे इस्म किसी की अच्छाई, इस्म किस क्या होता है वो आपको पता है, इस्म। नाम, चीज, जगह, जानवर, ये इस्म होते हैं। इस्म की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद, मिकदार या रंग जाहिर हो, उन्हें सिर्फ कहते हैं। यानी कि सिर्फ अच्छाई बुराई को कहते हैं, उसकी क्वालिटी को कहते हैं। नादिर की बिल्ली मोटी है। मोटी सिफ्त हो, मोटी क्या है? मोटी इज अ सिफ्त। अब मैं आप लोगों से पूछती हूं, आप लोग मुझे साथ साथ बताते जाइएगा कि इसमें सिफ्त कौन सी है। ठीक है, अम्मी ने तेज छुरी से फल काटा। इसमें सिर्फ क्या है? अम्मी ने तेज छुरी से फल काटा। जी, वेरी गुड। तेज जो है वो सिफ्त है यहाँ पे, वेरी गुड। अकरम गरम दूध लाया। अकरम गरम। गरम। वेरी गुड, वेरी गुड। गरम। खालिद एक मजबूत लड़का है।
मजबूत वेरी गुड। बानो की नजर कमजोर हो गई है। कमजोर वेरी गुड। यहाँ पे कौन पेरेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं? आई विश टू सी। कौन है पेरेंट्स? आई वांट टू टॉक टू यू। कोई बात नहीं। अच्छा जी, और ऐसे हम जुमले बना लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग सेंटेंस बनाइए और टीचर से पूछिए इसमें सिर्फ क्या है। टीचर आपको बताएंगे सिर्फ कौन सी है। मेरे तोते की चोंच लाल है। इसमें सिर्फ क्या है? लाल 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 वेरी गुड। लाल। आप लोग बनाइए, आप लोग सेंटेंसेस बोलिए। असद के पास 6 चूजे हैं। सिर्फ क्या है? छह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुड। यानी कि आप लोगों को अब मुझसे कुछ नहीं पूछना है। मैं आप लोगों के साथ होमवर्क शेयर कर देती हूँ। आप लोग बैठ के आराम से होमवर्क कीजिए। And I'm going in my next class. ओके टीचर। Okay, bye bye. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Love you all. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah Hafiz. अभी दूसरी क्लास इंग्लिश मैं देखता हूँ। खत्म